बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम ओवन में भी बनाएंगे और साथ ही हम इसे पैन में तैयार करेंगे। इसकी जो हमें फिलिंग तैयार करनी है या जो हमें इसका बैटर तैयार करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून, और उसमें मैंने 200 ग्राम चिकन बोनलेस लेकर उसको बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है, वो शामिल कर दी है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप 2 जवे लहसुन के लेकर उसको बहुत बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दें, लेकिन वो आप ऑयल में पहले शामिल कीजिएगा और उसके बाद चिकन ऐड कीजिएगा। तो इसको हम अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होता है, हम इसमें नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून और ब्लैक पेपर हम लेंगे हाफ़ टी स्पून। ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा भून लेंगे, और जब हमें महसूस होने लगे कि अब चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, कुक हो जाए। दूसरी तरफ हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने टमाटो पेस्ट लिया है हाफ़ कप, और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। इसके साथ ही चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो और नमक हाफ़ टी स्पून, तीनों चीज़ें वो मैंने शामिल कर दी हैं, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लूँगी। आप बाज़ार की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन जो है वो 5 से 6 मिनट कुक हो गया है। अब हम ढक्कन हटाकर फ्लेम जो है उसे थोड़ा सा हाई करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लेंगे जो बच गया है। और फिर हम इसमें, मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिली ऐड की हैं, जिनको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप सब्ज़ मिर्च जो है उसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए बना रहे हो तब भी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक प्याज बहुत बारीक काटा हुआ है जिसको मैंने, और एक शिमला मिर्च है छोटे साइज़ की, अगर बड़ी हो तो आप आधी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने यहाँ पर 50 ग्राम या 5 टेबल स्पून के करीब। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ नहीं है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह कोई और सब्ज़ी ऐड कर लें, गाजर या बंद गोभी या जो भी। तो हम ये सब्ज़ी इसमें डालकर हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची ही रखना है। 2 मिनट हमने इसको पका लिया है, और फिर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस हाफ़ कप तैयार करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और इसको शामिल करने के बाद भी बहुत ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, जो हमने अपने ब्रेड पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना है। यहाँ पर अब हमने एक पैन लिया है और उसको चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और ब्रेड के स्लाइस को एक साइड पे मैंने बटर लगा लिया है, और जिस साइड पे बटर लगाया है वो साइड मैंने नीचे की तरफ करके उसको पैन में रख दिया है। इसी तरह दूसरा स्लाइस भी कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पे भी बटर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नीचे वाली साइड पे ही लगाया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया था, मसाला तैयार किया था, वो हम रख देंगे। 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब तकरीबन जाएगा। इसको हम इक्वली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम इस पर चीज़ लगा देंगे, जोन सी भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। मेरे पास यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है जो मैंने लगाई है। ये लगा लेने के बाद अच्छी तरह से हम इसको लगाएंगे। कद्दूकश की हुई चीज़ है ये, और दोनों स्लाइसिस पे लगा लेने के बाद मैं इसके ऊपर ऑलिव्स रख रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, जस्ट खूबसूरती के लिए मैंने इनको दोनों कलर में यहाँ पर ऐड किया है। ऑलिव्स लगा लेने के बाद हम ढक्कन ढक देंगे, और इसको हम लो फ्लेम पर ही 7 से 8 मिनट तक, या तब तक जब तक के चीज़ मेल्ट हो जाए, कुक करेंगे। और इसके साथ ही हम, अगर आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 180 डिग्री पर प्री हीट किए हुए ओवन में आप इसे 5 से 6 मिनट बेक कर लें, तभी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। या जब तक चीज़ के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक, क्योंकि हर ओवन के लिहाज से टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है। यहाँ ये जो 2 पीस है मेरे पास, इनको मैंने पैन में तैयार किया है, और पीछे वाले जिन पे चीज़ जो है वो गोल्डन हुई है थोड़ी सी, वो मैंने ओवन में तैयार किए हैं। दोनों में कोई भी ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है टेस्ट के लिहाज से। मैं आपको दोनों को कट करके दिखाती हूँ। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ी तैयार हुए हैं। बहुत ही आसानी से, झटपट से 20 से 25 मिनट के अंदर हमारा जो ये पिज़्ज़ा है रेडी हो जाता है। बच्चे अगर किसी वक्त अचानक से उनको भूख लगे या उनका दिल चाहे ऐसी चीज़ बनाने का, तो डो वगैरह गूंदने के झंझट से बचने के लिए ये बहुत ही
क्विक और आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा चीज़ी सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इसे देखकर सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है फ़ौरन से खा लें। इसी तरह से मैं आपको दूसरा जो ओवन वाला पिज़्ज़ा है उसको भी कट करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं उसका भी सेम ही रिज़ल्ट है। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।